कोई बात नहीं, हम दोबारा से निवेदन करेंगे। तो महाराज भगवान की कथा कैसी है? बोले कथा अमृत है। गोपियां कह रही हैं, गोपी गीत, गोपियां कह रही हैं, हे नाथ, हे श्री कृष्ण, आपकी कथा अमृत है, मरे हुओं को जीवित कर देने वाली है। हृदय के जो मरे हुए मृत प्राय मरे हुए जैसे ज्ञान भक्ति वैराग्य सत्य सदाचार सद्गुण, वे सब महाराज जीवित हो जाते, मरे हुओं को जीवित कर देती है। और महाराज वे विरह ताप से तपे हुए जीवों को परम शांति का अनुभव कराती है। आहा। अब भैया देखो, हम लोग तो कहते सुनते हैं, वस्तुतः अभी हमने विशेष स्वाद कथा का नहीं जाना, नहीं लिया। जो भगवान के प्रेमी हैं, निज जन हैं, जो निरंतर श्री ठाकुर जी के स्मरण में डूबे रहते हैं, विरह ताप से तपते हैं, जो जिनके लिए ठाकुर जी के वियोग में विरह में एक एक क्षण काटना भारी हो रहा है, वे महाराज पल पल तरस रहे हैं, क्षण क्षण तरस रहे हैं श्री कृष्ण की मंगलमयी मधुर मूर्ति को देखने के लिए। जिन लोगों को महाराज भगवान श्री कृष्ण का वियोग असह्य हो रहा है, उन लोगों से पूछो भगवान की कथा कितनी प्यारी लगती, कितनी मीठी लगती है। आहा। जब वे कथा सुनते हैं ना, अपने प्राण प्यारे की चर्चा वो जब सुनते हैं, उनकी समाधि लग जाती है। और वो जो कथा है, वो कथा नहीं बनती, वो कथा नहीं रहती, वो लीला बन जाती है। साक्षात उन्हें लीला दर्शन का सुख प्राप्त होता है। हाँ, ऐसे महाराज प्रेमी जन जो हैं, वो बड़े भाव से कथा सुनते हैं। और कथा सुनते सुनते जो सब लीलाएं, जो कथाएं हम कह रहे हैं, वो उनके आंखों के आगे चलने लग जाती, रील चलने लग जाती है, और उसमें महाराज वो दर्शन कर लेते हैं। तो जब वो अपने प्राण प्यारे प्रभु का दर्शन, जिनके लिए वो बड़े व्याकुल हैं, जब वो दर्शन करते हैं भाव में, समाधि में, ध्यान में, तब उनको परम शांति का, परम सुख का अनुभव होता है। तप्त जीवनम, तप्त जीवन माने जो तपे हुए हैं, उनके लिए आपकी कथा जीवन का काम करती है। तपा हुआ कौन? माने विरह ताप से, आपके विरह रूपी ताप से जो तप रहे हैं, उनको जीवन देने वाली आपकी कथा है, उनको परम शांति देने वाली है। और महाराज सामान्य जन, वे तो अपनी बुद्धि के अनुसार आपकी कथा कहते ही हैं। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े महाराज परमहंस श्रेष्ठ ऋषि मुनि महात्मा, वे भी बड़े बड़े विद्वान भी आपकी कथाओं का, आपके गुणों का निरंतर गान करते रहते हैं, गान करते थकते नहीं। वेद आपकी महिमा का पार पाते नहीं। देखो, जो बड़े सिद्ध महापुरुष होते हैं ना, वो वो निरंतर मननशील होते, चिंतनशील होते हैं। और ये जो गंभीर होना है, वो बहुत अच्छी बात, अच्छा गुण है, सद्गुण है गंभीर होना। ज्यादा बोलना, ज्यादा बात करना और निरंतर बोलते ही रहना, ये अच्छी बात नहीं है। ये सद्गुण नहीं है, ये दुर्गुण है, दोष है। जो जो लोग ज्यादा बोलते हैं ना, उनमें कई दोष होते हैं, वाणी के दोष होते हैं। क्या दोष होते हैं? एक तो वो प्रपंच की बात बहुत करते हैं, दूसरी बात मिथ्या भाषण करते हैं। हमने ऐसा अनुभव किया, जो ज्यादा बोलने वाले लोग हैं, वो मिथ्या भाषण करते हैं, झूठ बोलते हैं। नहीं नहीं, आप नहीं, आपके लिए नहीं कह रहे, हम तो इस सामान्य बात कह रहे हैं। और महाराज वे अपनी प्रशंसा अपने मुख से भी करते हैं। हमने ऐसा लोगों को देखा है, जो ज्यादा बोलते हैं ना, वो प्रशंसा अपनी करते हैं और दूसरे के दोषों को ढूंढते रहते हैं। क्योंकि देखो, जब कोई ज्यादा बोलेगा तो उसे ज्यादा विषय चाहिए। भाई कम बोलने वाला तो उसको तो कम से भी काम चल जाएगा, लेकिन जो ज्यादा बोलता होगा, जिसको ज्यादा बोलने की आदत है, उसको तो फिर बहुत ज्यादा विषय चाहिए, सब्जेक्ट ज्यादा चाहिए बोलने के लिए। भाई बोलेगा तो कुछ ना कुछ तो बोलेगा। अब जब ज्यादा सब्जेक्ट चाहिए, तो ज्यादा सब्जेक्ट कहां से आएगा? पर निंदा, पर चर्चा, असद वार्ता से ही उसको विषय मिलेगा। और असद वार्ता महाराज जो है,
वो वाणी को दूषित करने वाली है। तो गंभीर होना चाहिए, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, ज्यादा ऊट पटांग बातें, जितना प्रयोजन है उतना ही बोलना चाहिए। तो महाराज जो ऋषि मुनि महात्मा संत होते हैं ना, वो बड़े गंभीर होते हैं, उनमें ये गुण होता है, वो व्यर्थ चर्चा नहीं करते, संसार की बात नहीं करते, भगवान की बात करते। जब बोलेंगे तो भगवान की बात बोलेंगे, नहीं तो मौन रहेंगे। तो वे मननशील चिंतनशील महात्मा, वे भी जो ज्यादा बोलने का स्वभाव उनका नहीं है, जब वे आपके गुणों का स्मरण करते हैं, आपकी कथा कहते हैं, तो महाराज वो भी उनका जो गुण है वो भूल जाते हैं, और वो बोलते 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 तृप्त नहीं होते। ये उनका स्वभाव नहीं है, ज्यादा बोलना उनका स्वभाव नहीं है, लेकिन गुणों में इतना प्रेम है, कथा में इतना प्रेम है कि वो बोलते बोलते थकते नहीं। तो सामान्य जन की बात नहीं, बड़े बड़े विद्वान भी आपकी गुणों की चर्चा करते हैं। कवि विरीडितम, बड़े बड़े श्रेष्ठ विद्वान भी आपके गुणों का गान करते हैं। और महाराज कलमशाप हम, कलमशों को धोने वाली है, पापों को नष्ट करने वाली आपकी कथा है, कलमशाप हम। और श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, सुनने मात्र से जीव का मंगल कर देती है। ऐसा कोई साधन महाराज दुनिया में नहीं जिसको सुनने से भला हो जाए, मंगल हो जाए। बताओ कोई दूसरा साधन आपको समझ में आता हो तो बताओ भाई। और जो साधन है उनको करने से लाभ होगा। है, हम आपको सत्य की महिमा बतावें, दान की महिमा बतावें, तीर्थ यात्रा की महिमा बतावें, हैं, तो उन सबको आपको करने से लाभ होगा। ज्ञान वैराग्य भक्ति की बात आपको बतावें तो उनको करने से आपको लाभ होगा, सुनने से लाभ नहीं होगा। अगर आप उसको क्रिया में नहीं उतारोगे, केवल सुनते ही रह जाओगे, तो वो तो महाराज व्यर्थ हो जाएगा, वो सुना अनसुना हो जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन भगवान की कथा ऐसी, भगवान की चर्चा ऐसी है कि इसमें कुछ करना नहीं है, सुनने मात्र से जीव का मंगल कर देती है, सारे पापों को नष्ट कर देती है, पाप ताप नष्ट कर देती है। और महाराज वो सुनने मात्र से मंगल करती है। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, लक्ष्मी जी का परम आश्रय है। और महाराज लक्ष्मी जी भी भगवान की कथा चर्चा सुनकर के प्रसन्न होती हैं, और महाराज लक्ष्मी जी उसके ऊपर कृपा करती हैं जिनके ऊपर जो कथा सुनते कहते हैं। और महाराज जो जीव भगवान की ऐसी कथा कहते हैं सुनते हैं, बोले वे संसार में सबसे बड़े दानी हैं। भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना, जो आपकी कथा का दान करते हैं वो संसार में सबसे बड़े दानी हैं। श्री तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। भगवान की कथा अमृत है, अमृतमयी भगवान की कथा है। एक दिन हमने चर्चा करी थी कि भैया दरिया अमृत नाम अनंत, दरिया अमृत कथा। दरिया साहब का एक पद गाया था कि सच्चा अमृत तो भगवान की कथा है। जाही पी पी अमर भय संत, जिसको पी पी करके संत जन अमर हो गए। कितने ऐसे महात्मा, कितने संत जिन्होंने भगवान की भक्ति करी, कथा सुनी, उनका नाम आज भी बड़े आदर से लिया जाता है। अमर हो गए महाराज, और जब तक सृष्टि है तब तक उनका स्मरण किया जाएगा। हैं? और जिन्होंने कथा नहीं सुनी
वो महाराज उनका नाम लेने वाला भी कोई नहीं है। बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े पैसा वाले, बड़े बड़े सेठ साहूकार आए गए, राजा महाराजा सब मर गए महाराज। जो कहते थे धरती को मैंने पूरा धरती को मैंने जीत लिया, धरती पर मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ, उनका महाराज 1 इंच भी भूमि पर अब अधिकार नहीं रहा, मर गए सब, सब चले गए। जो धरती थी वो यहीं की यहीं रह गई और वे सब लोग चले गए। उनका स्मरण करने वाला, नाम लेने वाला भी कोई नहीं है। तो ये भगवान की जो अमृतमयी कथा है, ध्यान से सुनिए। ये महाराज आवागमन के चक्र को छुड़ा देने वाली है। ऐसा कौन मनुष्य है, ऐसा कौन मनुष्य है संसार में जो ऐसे कथा की महिमा को जानकर भी महाराज एक बार कथा सुनकर उससे अपना मन हटा ले। और जो महाराज सुनने के बाद भी जिसका मन नहीं लगा कथा में और उसने मन हटा लिया कथाओं से, तो महाराज वो तो मनुष्य है ही नहीं, वो तो पशु ही है। यहाँ लिखा है महाराज, वो मनुष्य नहीं, वो तो पशु है जिसने महाराज अपना मन जो है सुना, कथा सुनी और उसका तत्व भी समझ लिया, लेकिन फिर भी उसने सुनना छोड़ दिया, मन नहीं लगाया, तो वो तो पशु ही हो सकता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो एक बार जिनको रस मिल गया वो फिर कथा नहीं छोड़ सकते। नारायण। हम एक बात निवेदन करें कि जब हमने सबसे पहली बार श्रीमद् रामचरितमानस जी का आश्रय लेकर के मानस जी का पाठ किया, स्वाध्याय किया, हनुमान जी के चरणों में बैठ करके हनुमान जी को सुनाया, तो हमारी कथा में कोई प्रीति नहीं थी, प्रेम अब भी नहीं है, जैसा होना चाहिए अब भी नहीं है, लेकिन अब थोड़ी रुचि, थोड़ी श्रद्धा थोड़ी जग रही है ठाकुर जी की दया से, गुरुदेव भगवान की कृपा से। क्योंकि महाराज हमने सच बता रहे हैं, हम सच बता रहे हैं आपको, हमें ऐसे महापुरुष मिल गए जिन्होंने भगवान की कथा सुनाई, इतने बढ़िया ढंग से कथा सुनाई। आहा महाराज, कथा सुनते सुनते तृप्ति नहीं होती। ऐसे महापुरुष हमें ठाकुर जी की दया से मिल गए जिन्होंने कथा का रस हमें प्रदान किया। तो इसलिए हम ठाकुर जी की बड़ी कृपा, बड़ा हम अपना सौभाग्य समझते हैं जो वो कथा उन महापुरुषों के संतों के मुख से सुन करके थोड़ी श्रद्धा, थोड़ी रुचि हम लोगों की, हमारी जाग गई। तो उस समय जब पहली बार स्वाध्याय किया था, पाठ किया था, तो कथा की महिमा से बिल्कुल अपरिचित थे, अनभिज्ञ थे, नहीं जानते कि कथा क्या है और भगवान क्या है। और जब तक कथा नहीं सुनी तब तक भगवान को भी नहीं जानते थे, भगवान क्या है, कौन है, कौन से महाराज देश की चिड़िया है, कोई हम जानते ही नहीं भगवान क्या है। भगवान की कोई चिड़िया होती है ये भी बोध नहीं था। हाँ, हनुमान जी में हमारी श्रद्धा थी, क्योंकि जो हम लोग सत्य सनातन धर्मी, जो धर्मावलंबी जो लोग हैं, उनकी कहीं ना कहीं किसी ना किसी देवी देवता में श्रद्धा होती है। हमारे जन्मजात लक्षण है, हम लोगों ने घर परिवार में देखा ही है, सब देवी देवताओं का पूजन करते अपने पूर्वजों को, तो हम लोगों की भी श्रद्धा होती है। तो उस समय बालकपन था, युवावस्था थी और 17-18 साल के उस समय रहे होंगे, तो हनुमान जी में हमारी श्रद्धा थी। तो मैंने कही हनुमान जी को राम कथा अच्छी लगती है, तो इसलिए हनुमान जी को रामचरितमानस का पाठ सुनाना चाहिए। तो हनुमान जी को रामायण का पाठ सुनाया और भगवान की दया से अर्थ सहित रामायण का पाठ किया। जब रामचरितमानस पूरी हुई, 2 महीना में लगभग पूरी हुई, तो रामचरितमानस को पूरा होने पर भगवान की दया से ऐसा मन में भाव आया कि भाई इसमें तो बड़ा रस है, बड़ा आनंद है, बड़ी ज्ञान की बात है, बड़ी सुंदर बात है, और रामचरितमानस का आश्रय कभी छोड़ना नहीं है। ऐसा मन में भाव आया उस समय कि अब इस मानस जी को कभी नहीं छोड़ना। माने हमने एक बार पाठ कर लिया, अब ऐसा लगता था कि दोबारा बार बार पाठ करें। तो यहाँ एक बात आई कि भैया ऐसा कौन पुरुष है जो कथा सुनने के बाद भी उससे मन हटा ले। इसमें मन लग ही जाता है। आप एक बार आओ तो सही, सुनो तो सही। आप यदि ठीक से सुन लोगे
तो फिर आपके बस की बात नहीं है कि आप अपना मन कहीं दूसरी जगह लगा सके, हटा सके, नहीं हटा सकते। और जो महाराज जो विमुख प्राणी हटा ले मन, वो तो मनुष्य ही नहीं है। यहाँ श्री मैत्रेय जी कहते हैं वो तो महाराज पशु है, पशु। अब जैसे देखो कथाएं होती हैं, तो कथाएं होती हैं तो वहां स्वाभाविक रूप से कोई कुत्ते वगैरह, गधे घोड़े भी वहां बैठ करके, और उनके पल्ले तो कोई पड़ता नहीं, लेकिन वहां बैठ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि ये कथा सुन रहे हैं, लेकिन उन्हें उस कथा का कोई रस नहीं है, और सुनने के बाद भी उन्हें कोई अनुभूति नहीं होती, अनुभव नहीं होता क्या सुना क्या नहीं सुना। तो अगर हमने सुनने के बाद भी यदि ये मन नहीं लगा, तो समझना चाहिए कि ठीक से सुना ही नहीं। जैसे गधा घोड़ा कुत्ता सूगर बैठे थे, वहां पशु पक्षी बैठे थे, ऐसे ही हम भी बैठे ही रह गए, हमारे कुछ पल्ले नहीं पड़ा, कुछ सुना नहीं। अब जैसे अब देखो हम तो गांव में यहाँ कथाएं होती है ना, तो बहुत कुत्ते डोलते हैं, आवारा कुत्ते डोलते हैं, तो वहां जहां ज्यादा भीड़ भाड़ होती है वहां जरूर जाते हैं, तो वहां आवारा कुत्ते भी वहां आसपास चारों तरफ बैठ जाते हैं सुन। अब वो सुनते तो नहीं लेकिन बैठ ही जाते हैं बिना बात के। तो और जब प्रसाद बंटता है ना, तो कुत्ते सब पूंछ हिला हिला करके आते हैं, भाई हमें भी कुछ मिल जाए, हमें भी कुछ मिल जाए। तो प्रसाद भी वो ले लेते हैं, और जितनी देर कथा होती है उतनी देर बैठ भी जाते हैं, लेकिन उनके कोई समझ में बात नहीं आती। तो वो लोग पशु ही हैं जो कथा सुनने के बाद भी मन हटा ले। आहा। और फिर तो ठाकुर जी की कृपा से, करुणा से महाराज ऐसा रस आया कि मानस जी के कई पाठ किए, और फिर भागवत जी का भी पाठ किया, और भागवत जी का पाठ किया तो महाराज क्या कहना, बड़ा आनंद आया उस समय, बड़ा सुंदर अनुभूति, बड़ा आनंद आया। और फिर धीरे 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 अब हमारा जीवन ऐसा बन गया है। ये देखो अपना कोई गुण नहीं बता रहे हैं, ये कोई बात ऐसी छिड़ गई है, नहीं तो हम ऐसा कहने से बचते हैं। हमने आश्रय ले लिया है। आश्रय माने हम ऐसा विचार मन में करते हैं कि चाहे कुछ और साधन न हो, लेकिन थोड़ी देर कथा सुन लें या कथा पढ़ लें, या मानस जी का भागवत जी का थोड़ी देर ही सही, थोड़ी देर पाठ कर लें, तो ऐसा मन में भाव रहता है कि इनका आश्रय लेकर के रहें, रोज कुछ ना कुछ भागवत जी का पाठ, रामचरितमानस जी का पाठ कुछ ना कुछ कर लें, ऐसी मन। तो गीता जी का जो ज्ञान है वो बड़ा श्रेष्ठ है, सर्वोपरि है, लेकिन वो भी तभी हृदय में बैठेगा जब हृदय कथा कीर्तन करके शुद्ध हो गया होगा। कथा से, कीर्तन से अंतःकरण जब पवित्र हो जाएगा तब वो ज्ञान हृदय में बैठेगा, और वो गीता का ज्ञान जो है वो फिर भव सागर से पार कर देगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, प्रयोजन वश सूकर बने श्री हरि की कथा को मैत्रेय जी के मुख से सुनकर भी महाराज विदुर जी की तृप्ति नहीं हुई। विदुर जी का मन नहीं भरा, वो और खोल खोल करके उसके रहस्यों को सुनना चाहते, रहस्यों को खोल खोल करके सुनना चाहते हैं। विदुर जी ने कहा मैत्रेय जी से, कथा सुनने की जिज्ञासा से उन्होंने पूछा कि महाराज मुनिवर, हमने यह बात सुनी है कि हिरण्याक्ष जो है वो भगवान वाराह के द्वारा मारा गया। तो बोले महाराज ये हिरण्याक्ष कौन था, और इसने भगवान के साथ क्यों युद्ध किया, और किस कारण से इसकी मुठभेड़ भगवान श्री वाराह से हुई, और वाराह भगवान ने किस प्रकार इसका वध किया। बोले वो सब चरित्र आप मुझे बताइए। विदुर जी महाराज सब लीला जानते हैं, भगवान की कथा के रस से अनभिज्ञ नहीं है, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी खोल खोल करके उसका आनंद ले रहे हैं, उसको सुनना चाहते हैं। विदुर जी ने जब पूछा तो मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, आपका जो प्रश्न है बड़ा ही सुंदर है, क्योंकि आप भगवान के बड़े प्रेमी भक्त हैं, इसलिए आपने ऐसा प्रश्न किया है। देखो, उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव, श्री ध्रुव जी महाराज, वो बालकपन में ही उन्होंने श्री नारद जी के मुख से भगवान की कथा सुनी, हरि कथा सुनी,
और उसके प्रभाव से वो महाराज मृत्यु के सिर पर पैर रखकर भगवान के परम पद का अधिकारी हो गया। तो जो पूर्व काल में वाराह भगवान और हिरण्याक्ष का जो युद्ध हुआ, तो महाराज देवताओं के प्रश्न करने पर ब्रह्मा जी ने उन्हें यह इतिहास सुना था और उसी परंपरा से मैंने सुना है, तो वही मैं अब तुम्हें सुना रहा हूं। तो श्री मैत्रेय जी ने कहा कि एक बार अपनी कुटिया में, अपने आश्रम में श्री मैत्रेय जी महाराज बैठ करके सायकालीन संध्या और जप आदि कर रहे थे। सायकाल में संध्या जप कर रहे थे। उसी समय महाराज दिति ने आकर के अपने पतिदेव कश्यप जी से, मरीचि नंदन कश्यप जी से प्रार्थना करी। अच्छा, ये दिति जो है वो असुरों की माता है, असुरों की माता है, दैत्यों की माता है। और दिति जो है वो महाराज कश्यप जी के पास आकर के बैठ गई और कश्यप जी से उन्होंने महाराज पुत्र प्राप्ति की इच्छा करी। वे पुत्र चाहती हैं, संतान चाहती हैं, तो संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने प्रार्थना करी। और वे उस समय कामातुर हो रही थी और अपनी पुत्रवती सौतों की सुख समृद्धि देख करके वे मन ही मन ईर्ष्या करती थी उनसे। वे सोचती थी कि मेरी जो सौत हैं, ये कश्यप जी जो हैं, ये इनकी महाराज 13 पत्नियां हैं, तो और जो पत्नियां हैं वे पुत्रवती हो गई हैं, लेकिन दिति जो है वो अभी पुत्रवती नहीं हुई हैं। तो उनके मन में उनके प्रति ईर्ष्या थी और पुत्र प्राप्ति की प्रबल कामना, प्रबल इच्छा थी। तो उन्होंने महाराज पुत्र प्राप्ति के लिए निवेदन किया, संतान प्राप्ति के लिए निवेदन किया, आप मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। तो उस समय कश्यप जी ने उनका बड़ा आदर किया है। उन्होंने कहा कि हे देवी, तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं तुम्हारा प्रिय कार्य करूंगा, क्योंकि देखो तुम मेरी अर्धांगिनी हो, पत्नी हो, और तुम्हारे द्वारा मुझे अर्थ धर्म काम की सिद्धि होती है। मेरे 3 जो पुरुषार्थ हैं वे सिद्ध होते हैं, इसलिए मैं तुम्हारी कामना जरूर पूरी करूंगा। और संसार में ऐसा कौन मनुष्य है जो ऐसी धर्म संगिनी अपनी प्रिय पत्नी की कामना पूरी न करे। अपनी अपनी पत्नियों की कामना सब पूरी करते ही हैं और करनी भी चाहिए। यहाँ कश्यप जी कह रहे हैं, हाँ खूब पत्नियां कहें तो बढ़िया महाराज, खूब साज श्रृंगार का सामान, कपड़ा लत्ता, आभूषण सब उनको दिलाना चाहिए, क्योंकि महाराज इनकी कामना जो है पूरी करनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए, क्योंकि धर्म अर्थ और काम की सिद्धि कराने वाली माताएं हैं। हाँ, लेकिन महाराज कोई अनैतिक इच्छा करें, ऐसी इच्छा करें जिससे पत्नी का और पति का दोनों का अहित हो, ऐसी इच्छा पत्नी की भी पूरी नहीं करनी। हाँ, धर्म के अवरुद्ध जो इच्छा है, जो धर्म सम्मत इच्छा है, उसको पूर्ण करना चाहिए। तो बहुत प्रकार से आदर किया है, लेकिन श्री कश्यप जी ने कहा कि हे देवी, इस समय संध्या काल है, सायंकाल की बेला है, और इस समय शंकर जी जो हैं भूतनाथ, वे अपने गणों के साथ इस समय घूमते रहते हैं। तो इस संध्या काल में भोजन और शयन और स्त्री संग ये निषिद्ध है। ये शास्त्र की एक मर्यादा है कि स्त्री संग, भोजन और शयन नहीं करना, और स्वाध्याय भी नहीं करना चाहिए। संध्या के समय जप करना चाहिए, संध्या के समय जप करो और ठाकुर जी का स्मरण करो, ध्यान करो, भजन करो, स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। और सोना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, भोजन भी नहीं करना। 2 समय, जब 2 बेला मिल रही हो, संध्या का समय हो, उस समय भोजन भी नहीं करना है, भोजन विष के तुल्य हो जाता है। तो महाराज इसलिए कश्यप जी ने कहा कि हे देवी, अभी संध्या का समय है, इसलिए तुम थोड़ी प्रतीक्षा करो। और महाराज बहुत प्रकार से समझाया है, लेकिन कामदेव के आक्रमण के कारण दिति माता वे अत्यंत व्याकुल हो रही थी। तो महाराज उन्होंने बहुत प्रार्थना, उन्होंने विनय करके एक तरह से जबरदस्ती सी कश्यप जी के साथ करी है।
और ना चाहते हुए भी उन्होंने महाराज कश्यप जी ने उस समय दिति माता के साथ सहवास किया और उसके फलस्वरूप श्री कश्यप जी महाराज ने थोड़ा क्रोधित होकर के उनसे दिति से कहा, ये तुमने अनुचित क्रिया करी है, तुमने अपने धर्म को भी नष्ट किया, मेरे धर्म को भी नष्ट किया। जो माताएं हैं ना, स्त्रियां जो हैं, वो पति के धर्म की रक्षा करने वाली होनी चाहिए। पति के धर्म को नष्ट करना ये महाराज अनुचित है, क्योंकि इनका नाम है धर्म संगिनी, इनको कहते हैं धर्म पत्नी। पत्नियों को धर्म पत्नी कहते हैं। जो पति के धर्म के पालन में सहयोग करे, स्वयं धर्म का आचरण करे, अपने पति से कराए, वो तो है धर्म पत्नी। और जो न स्वयं धर्म का पालन करती है और न पति को करने देती है, पति कोई दान पुण्य तीर्थाटन करना चाहते हो, साधु संग कथा वार्ता कहना सुनना चाहते हो, उसमें और रोक लगाती है, तो वो धर्म पत्नी नहीं, वो तो अधर्म पत्नी है। धर्म पत्नी तो वो है जो महाराज धर्म में सहायक। तो इसलिए कश्यप जी थोड़े क्रोधित हुए, उन्होंने उनको थोड़ा दंड देने के लिए कहा कि हे देवी, तुमने ये अनुचित कार्य किया है, अपने धर्म का नाश किया, मेरे भी धर्म का नाश किया है, इसलिए तुम्हारे ये जो पुत्र है ना, ये असुर स्वभाव वाला होगा, असुर स्वभाव का तुम्हारा पुत्र होगा। तो महाराज इसी कारण से दिति माता को महाराज 2 संतान हुई, 2 पुत्र हुए। जब वो गर्भिणी हुई हैं और गर्भवती होने के बाद जब वो समय आया है प्रसव का, तो उन्होंने 2 पुत्रों को जन्म दिया है। वे हैं हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप, 2 पुत्र। तो ये हैं तो कश्यप जी के पुत्र, लेकिन आसुरी स्वभाव वाले इसलिए हुए क्योंकि इसमें धर्म, इनकी उत्पत्ति में धर्म का उल्लंघन हुआ है, मर्यादा का उल्लंघन हुआ, इसलिए असुर प्रवृत्ति के हुए, असुर स्वभाव के हुए। उस समय महाराज दिति माता जो हैं, उन्होंने बड़े लज्जित होकर के और कश्यप जी से क्षमा मांगी है कि बोले महाराज, मैंने अपराध तो किया है, लेकिन फिर भी आप मुझे क्षमा करें और मेरा ये जो गर्व है इसको आप नष्ट ना करें। और महाराज स्त्रियों पर तो व्याध भी दया करते हैं, इसलिए आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो, मेरे ऊपर कृपा करें। तो इस प्रकार से महाराज ये हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप जो हैं वो इनका जन्म हुआ है। अच्छा, ये हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप हैं कौन? मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, दिति को अपने पुत्रों से देवताओं को कष्ट पहुंचने की आशंका थी, इसलिए उन्होंने कश्यप जी के उस तेज को 100 वर्षों तक अपने उदर में रखा, क्योंकि वे ये समझती थी कि इन जब मेरे पुत्रों का जन्म होगा तो देवता इनको मार डालेंगे, क्योंकि ये आसुरी स्वभाव वाले होंगे, देवताओं को कष्ट पहुंचाने वाले होंगे, इसलिए 100 वर्षों तक अपने उदर में रखा। और महाराज जब उस गर्भस्थ तेज से लोकों में सूर्यादि का प्रकाश क्षीण होने लगा, तब इंद्रादि लोकपाल तेजहीन हो गए। इतना तेज बढ़ा उन गर्भस्थ बालकों का, क्योंकि वे बड़े प्रभावशाली हैं, वे विलक्षण हैं, अद्भुत हैं। इतना तेज बढ़ा कि महाराज सूर्य भगवान की ज्योति भी फीकी पड़ गई, देवताओं का भी तेज नष्ट हो गया। तब देवता महाराज घबराए हुए से ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से पूछा, बोले महाराज ये अंधकार सा छा रहा है सारे संसार में, हम लोग प्रभाहीन तेजहीन हो रहे, इसका कारण क्या है? तो श्री ब्रह्मा जी ने उस समय बताया है कि भैया इस समय दिति के गर्भ में जो बालक है ना, उनके तेज से तुम लोग फीके पड़ रहे हो। वो बड़े प्रभावशाली हैं, बड़े महान बलवान वीर योद्धा वे दोनों हैं तो दैत्य स्वभाव के, लेकिन मैं तुम्हें उनकी उत्पत्ति की एक कथा सुनाता हूं। क्या कथा है? बोले एक बार महाराज श्री सनकादिक भगवान, वे भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए भगवान के धाम बैकुंठ में पधारे। भगवान के दर्शन की इच्छा हुई,
वैकुंठ पहुंच गए। तो वहां भगवान के द्वारपाल हैं जय और विजय। जय और विजय नाम के जो दो द्वारपाल हैं, उन्होंने इन सनकादि ऋषियों का मार्ग रोक दिया। उन्होंने छड़ी छड़ी लेकर के खड़े रहते हैं, डंडा लेकर के डंडा लगा दिया मार्ग में। बोले आप भीतर नहीं जा सकते। बोले क्यों नहीं जा सकते? बोले भगवान ने ऐसी आज्ञा दी है। भगवान इस समय एकांत में वास कर रहे हैं और कुछ ऐसी रहस्य की कुछ गुप्त मंत्रणाएं हो रही हैं, तो बाहर के किसी व्यक्ति को भीतर प्रवेश वर्जित है। तो सनकादिक भगवान ने कहा, बोले भैया हमसे ऐसी कोई मंत्रणा, ऐसा कोई विचार नहीं जिससे हमारे पहुंचने से भगवान के उस मंत्रणा में विचार में हानि हो, कोई कष्ट हो, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हम लोग तो भगवान के अभिन्न परिकर हैं, अंग हैं, तो हम लोगों से तो कोई भय है नहीं, आप हमें जाने दो। लेकिन महाराज जय और विजय ने उनको जाने नहीं दिया और कुछ हंसी मजाक सा और कर दिया इनके साथ। अरे देखो ये नंगे धड़ंगे आ जाते हैं यहाँ, जब मन करता है तभी मुंह उठा करके आ जाते हैं। बताओ भगवान के पास कैसे आना चाहिए, ये मर्यादा भी नहीं जानते। 5-5 वर्ष के हैं सनकादिक भगवान, वे लगते 5-5 वर्ष के हैं लेकिन हैं बड़े पुराने, सनातन है। तो जय और विजय ने कुछ हंसी सी कर दी और उससे महाराज ये मुनि जो हैं, ये जो सनकादिक मुनि हैं, वे महाराज थोड़े क्रोधित हो गए। उनकी आंखें लाल हो गई, भौं चढ़ गई और उन्होंने महाराज उस समय कहा कि भैया भगवान के जो पार्षद हैं वे तो भगवान के समान ही समदर्शी होते हैं। तुम दोनों भी उन्हीं पार्षदों में से हो, लेकिन तुम्हारा स्वभाव उसमें समता नहीं है, विषमता है। भगवान तो शांत स्वभाव हैं, उनका किसी से विरोध नहीं है। फिर यहाँ ऐसा कौन है जिस पर शंका की जा सके? तुम हमारे ऊपर शंका करते हो, तुम स्वयं कपटी हो, इसी से अपने ही समान दूसरों पर शंका करते हो। जैसा व्यक्ति खुद होता है ऐसा ही दूसरे को समझता है, इसलिए तुम स्वयं कपटी हो, इसलिए दूसरों पर शंका करते हो। तुम यहाँ रहने योग्य नहीं हो, तुम्हारी बुद्धि बहुत मंद है, इसलिए तुम्हारा कल्याण करने के लिए हम तुम्हें दंड देंगे, तुम्हारा कल्याण करने के लिए, जिससे तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाए। और दंड जो है वो अपराध को नष्ट करता है, इसलिए बोले तुम्हें दंड देंगे। अब इस वैकुंठ लोक से निकलकर उन पाप में योनियों में जाओ जहां काम क्रोध लोभ ये शत्रु, मनुष्यों के शत्रु निवास करते हैं, वहां चले जाओ, तुम लोगों में समता नहीं है। इस प्रकार से सनकादि ऋषियों ने श्राप दे दिया। महाराज वे भगवान श्री हरि के दोनों पार्षद जब उन्होंने सुना हमें श्राप मिला है कि तुम्हें ये भगवान का धाम छोड़ना पड़ेगा, यहां से तुम्हारा पतन हो जाए, वे बड़े भयभीत हो गए। और महाराज वो दीन होकर के उन्होंने उन ब्राह्मणों के चरण पकड़ लिए, क्योंकि वे जानते थे कि ब्राह्मणों का श्राप मिथ्या नहीं होगा। ये ऐसे जो सनकादिक भगवान जो हैं, ये परम सत्यवादी और परम निष्काम और सब जगह भगवान का दर्शन करने वाले ज्ञानी विज्ञानी महापुरुष हैं, इनकी बात झूठी नहीं होगी। इसलिए वो बड़े भयभीत हो गए, उन्होंने चरण पकड़ लिए, बोले महाराज हमें क्षमा करिए, हमें भगवान का जो सानिध्य है उसे हम छोड़ नहीं सकते। अब हमें भगवान से दूर आप हमें न करें, हमें दूर जाना पड़ेगा, आपने जो श्राप दिया, और हम भगवान से दूर नहीं रह सकते। हमें नरक आदि जाने में भय नहीं है, लेकिन हमें भगवान की सेवा त्यागने का, सेवा छोड़ने का भय, ठाकुर जी की सेवा छूट जाएगी। इसलिए महाराज हम अपराधी तो जरूर हैं, आपने जो दंड दिया है वो भी उचित है, हमें मिलना ही चाहिए। हमने भगवान की आज्ञा का उल्लंघन किया, भगवान का अभिप्राय हम नहीं जान पाए, और महाराज आपने हमें श्राप भी दे दिया, ठीक है, लेकिन प्रभु आप हमें ऐसी कृपा करें हम जल्दी से भगवान के धाम आ जाएं लौट करके, और उन अधमाधम योनियों में जाने पर भी हमें भगवत स्मृति को
जो नष्ट कर देता है, ऐसे मोह में हम ना पड़े। माने हमारी भगवान की स्मृति नष्ट ना हो, हमें ठाकुर जी की याद बनी रहे। तो उन्होंने अनुनय विनय की, तो सनकादिक ऋषियों ने कहा, बोले भैया ये श्राप तो निकल गया सो निकल गया, ये तो सत्य है, इसको तो अब नहीं बदला जा सकता। उन्होंने कहा महाराज कोई बात नहीं, अगर बदल नहीं सकते तो ऐसी कृपा तो करो कि वहां हमें भगवान की स्मृति बनी रहे, ठाकुर जी की याद बनी रहे। तो उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा हो सकता है, और तुम 3 जन्मों में लौट करके आ जाओ, 3 जन्म तुम्हारे होंगे, उसके बाद तुम भगवान के धाम आ जाओगे। तो सनकादिक भगवान भी ठंडे पड़ गए, वे भी अपना अहंकार सब उनका उतर गया, नशा अहंकार का। इधर जब महाराज ठाकुर जी तो अंतर्यामी है ही, और ये सब लीला यहाँ घटित भई है, तो भगवान सब जान गए, और भगवान ने जाना तो साधुओं के हृदय स्वयं श्री कमलनाथ भगवान वहां लक्ष्मी जी के सहित चल करके ठाकुर जी वहां आए हैं। और महाराज सनकादिक ने भगवान का दर्शन किया है कि स्वयं भगवान स्वयं उनके नेत्रों के सामने पधारे हैं, और उनके साथ साथ पार्षद चल रहे हैं जिनके हाथ में छत्र और चमर हैं, तथा प्रभु के दोनों राजहंस के पंखों के समान 2 श्वेत चवर डुलाए जा रहे हैं, और उनमें से शीतल वायु महाराज निकल रही है, उनमें मोतियों की झालर लगी है जो हिल रही है, उनसे बड़ी सुंदर शोभा हो रही है। भगवान सब सद्गुणों के आश्रय हैं। उनकी सौम्य मुख मुद्रा को देखकर जान पड़ता था कि ठाकुर जी अभी कृपामृत की वर्षा करके सबको निहाल कर देंगे। ऐसी महाराज ठाकुर जी की मधुर चितवर मुस्कान। भगवान के वक्ष स्थल पर श्याम वर्ण की एक स्वर्ण सुविशाल श्याम वक्ष स्थल पर स्वर्ण रेखा के रूप में लक्ष्मी जी विराजमान हैं, और उनके पीतांबर मंडित विशाल नितंबों पर झिलमिलाती हुई करधनी, और गले में महाराज भ्रमरों से मुखरित वनमाला विराज रही है, और गरुण जी के कंधे पर एक हाथ रखा है और दूसरा हाथ उसमें कमल का पुष्प ले रखा है, ठाकुर जी हिला रहे हैं। तो महाराज भगवान का सुंदर दर्शन किया है। ठाकुर जी के चलने से उनके जो कान के कुंडल हैं मकराकृति, वे हिल रहे हैं, और उनमें से महाराज दिव्य चमक निकलती है, और दिव्य चमक से महाराज ऐसा लगता है जैसे श्याम मेघों में और बिजली चमकी हो, बिजली कौंदी हो, ऐसा लगता है बिजली किसी चमक है। उभरी हुई सुगड़